काफ़ी दिनों से मुझे इस पार्सल का इंतज़ार था। ये पार्सल मुझे पाकिस्तान से आया है और ये किसी और ने नहीं, मेरी अम्मी जान ने मेरे लिए भेजा है। मैं सफाई कर रही थी, बिल्कुल अपने ही दुनिया में गुम थी और अचानक से बेल बजी। कहा कि आपका पार्सल आया है अब्रॉड से। उस वक्त दिल एकदम से रुक सा गया क्योंकि मुझे पता था ये कोई आम पार्सल नहीं हो सकता। जब मैंने बॉक्स देखा तो पहले ही नजर में समझ आ गया ये पाकिस्तान से आया है और ये किसी और ने नहीं, मेरी अम्मी ने भेजा है। रमजान में अब्रॉड रहना दिल को एक अजीब सी तन्हाई दे देता है। रोजे, इबादत, दुआ सब होते हैं, बस घर की कमी, माँ की कमी रमजान की हर लम्हे को थोड़ा सा और गहरा बना देती है। और जब अम्मी का भेजा हुआ पार्सल हाथ में आया तो लगता है जैसे उनकी दुआओं ने सरहदों को पार कर लिया हो। मुझे तो ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उनका हाथ अभी भी इस बॉक्स पर है। इस बॉक्स में मेरे लिए ईदी, मेरे बच्चों के लिए ईदी, मेरे किंग के लिए ईदी, यहाँ तक के मेरे इन लॉज के लिए भी ईदी भेजी है, जिसे मैं कुछ दिनों में सेंड कर दूंगी उनकी तरफ, ताकि उनको भी टाइम से रिसीव हो जाए और ईद में पहन सके। एक वो टाइम था जब मैं अम्मी जान को पूरे रमजान मार्केटों की चक्कर दिलवाती थी कि मुझे सूट पसंद नहीं आता था। ईद की शॉपिंग कर लेती थी, जब घर वापस आती थी फिर कहती थी मुझे ये पसंद नहीं है। फिर मेरी अम्मी जान थकी हुई मेरे हाथ पकड़ के वापस मुझे लेके जाती थी कि उसको रिटर्न करना है, दूसरा चूज करो। तो बस हर माँ बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए जितना कर सकती है उससे भी ज्यादा करते हैं। हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि वो अपनी बेटियों के लाड नखरे सब शादी से पहले ही पूरे करे, क्योंकि अगले घर का क्या पता कि उसके वहाँ जिद लाड पूरे हो या ना हो। सबके अपने अपने नसीब होते। अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। बस तो मैंने जब पार्सल खोला तो हर चीज में उनका प्यार था, वो प्यार जो सिर्फ और सिर्फ माँ देती है, चुपचाप बिना शोर के लेकिन सीधा दिल तक लगने वाला। ये उनकी याद है, उनका प्यार है और उनका ये कहना मैं तुम्हारे साथ हूँ कहने का अपना तरीका है। अम्मी आपकी भेजी हुई ईदी पहुंच गई और आपका प्यार मेरे दिल को फिर से घर जैसा सुकून दे गया। तो मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे वालिदैन जिंदा है और अल्लाह पाक उनके वालिदैन को भी लंबी जिंदगी दे जो जिंदा है, और जो वफात पा चुके हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके वालिदैन बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, आमीन। और ये शॉल मेरे किंग के लिए भेजा था, तो मैंने कहा चलो मैं चेक करूँ कि किंग के ऊपर कैसा लग रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था और माशाल्लाह से सारे ड्रेस बहुत प्यारे थे, मुझे सब बहुत पसंद आए। ये ड्रेस जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये बहुत प्यारा था और ईद के हिसाब से परफेक्ट जोड़ा है। आस्तीन, दामन और गले में बहुत खूबसूरत काम हुआ था और ये इसके साथ एक प्यारा सा दुपट्टा भी था। इस पार्सल में मेरे लिए तकरीबन 3 से 4 ड्रेस मेरे थे और 2 ड्रेस मेरे सिस्टर इन लॉ के लिए और 2 ड्रेस मेरे मदर इन लॉ के लिए, एक ड्रेस मेरे फादर इन लॉ के लिए, दो ड्रेस मेरे बच्चों के लिए और एक किंग के लिए भेजा था और एक साथ में उसके लिए शॉल भेजा था। ये स्टार्ट में जो 2 ड्रेस पड़े हुए ये मेरे मदर इन लॉ के लिए और ये ऑरेंज और मेहरून मेरे सिस्टर इन लॉ के लिए, व्हाइट मेरे फादर इन लॉ के लिए, और ये जो बीच में सारे पड़े हुए ये मेरे हैं। ये बीच के 4 और एक वो ऊपर जो पड़ा हुआ है ना वो भी मेरे है। मैं तो भूल ही गई बताना, मेरे तकरीबन 5 ड्रेस है। अल्लाह हमें ये ड्रेसेस पहनना नसीब करे। और जो भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर माशाल्लाह लिखे और मुझे बताइए कि आपको इनमें से कौन सा ड्रेस ज्यादा पसंद आया। आखिर में अम्मी जान आपका बहुत शुक्रिया, इस ईद में भी आपने मुझे अपनी कमी महसूस नहीं होने दी।